जय हिंद दोस्तों। रसिया अब बेटिंग के मूड में आ चुका है। जितना रसिया को दुनिया ने परेशान किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली अमेरिका बल्कि इंडिया भी इसमें शामिल था। भारत ने भी रसिया को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर जो टेरिफ लगाए गए थे, जिसमें पेनाल्टी के रूप में भारत के ऊपर 25% टेरिफ लगाया गया था, और फिर बाद में जब अमेरिका के साथ में ट्रेड डील हुई तो अमेरिका ने जो शर्त रखी कि भारत रसिया के साथ में कोई ऑयल जो है परचेज नहीं करेगा। यदि ऑयल परचेज करेगा तो भारत के ऊपर ये जो 25% पेनाल्टी लगाई गई थी ये फिर से लगा दी जाएगी, जिसको हटाया गया था हाल ही के टाइम में ट्रंप के द्वारा। लेकिन अब रसिया के वापस से दिन आए हैं। ज्यादा दिन तक रसिया जो है इस तरह की मुसीबत में फंसा नहीं था। अब आप ये खबर देखिए, तेल तो मिलेगा भारत को, लेकिन जो अब छूट है वो अब भारत को नहीं मिलेगी। रूस से ज्यादा कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदने को भारत जो है अब मजबूर होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप जानते हो खाड़ी देश के अंदर फिलहाल की हालत में जो है युद्ध चल रहा है। यही खबर आप अगले न्यूज़पेपर में देख सकते हो। नो डिस्काउंट, रशियन क्रूड ऑयल बैक ऑन टेप फॉर इंडिया बट एट ए हायर प्राइस। भारत को तेल तो मिलेगा, रसिया इस चीज के लिए मना कर नहीं रहा है, लेकिन अब रसिया जो डिस्काउंट पहले दे रहा था इंडिया को, अब वो डिस्काउंट जो है बंद कर देगा। आप सबसे ज्यादा जो मुसीबत देखने को मिलेगी वो मिलेगी यूरोपियन यूनियन के अंदर। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से पूरा यूरोप जो है रसिया के ऊपर डिपेंड है, और रसिया जो है आज के टाइम में यूरोप को तेल देने से, गैस देने से साफ मना कर चुका है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, ईरान के अंदर इसराइल ने जो वॉर छेड़ी थी, अमेरिका ने जो वॉर छेड़ी थी, वो वॉर आज 8 दिन हो गए हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि ये जो युद्ध है हर रोज थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इंक्रीज होता जा रहा है। अमेरिका के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, और जो अमेरिका सोच रहा था कि इस युद्ध को वो जल्द से जल्द खत्म कर देगा, जिसके लिए उन्होंने सीआईए और मोसाद के साथ मिलकर के एक प्लान किया था कि क्यों ना ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको ही सीधे मारा जाए, जिसके बाद में हो सकता है ईरान के पास में उतनी अच्छी लीडरशिप नहीं रहेगी, जिससे कि ये जो वॉर है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान इस वॉर को इस तरह से लीड कर रहा है, हालांकि उसे आप अनगाइडेड मिसाइल का नाम दे सकते हो, जिसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वॉर जो है कहाँ पे किया जाए, किस तरह से किया जाए और हमला किसके ऊपर किया जाए। ईरान जैसे भी समझ रहा है यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, साथ जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनके ऊपर हमला कर रहा है। ना सिर्फ उनके ऊपर हमला कर रहा है बल्कि उनकी जो होटल्स है, मॉल वगैरह है, उनको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। जबकि ईरान को अगर हमला करना चाहिए तो ईरान को अमेरिका के जितने भी मिलिट्री एयरबेसेस बने हुए हैं, साथ ही जहां पे अमेरिका के जो सोल्जर्स है वो डिप्लॉय किए गए हैं, उसके ऊपर हमला करना चाहिए था। लेकिन ईरान उन सारी चीजों को छोड़ करके जो भी उसके निशाने पर आ रहा है उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। अमेरिका जो ये सोच रहा था कि ईरान के अंदर रिजिम को चेंज किया जाएगा, हालिया की खबर निकलकर सामने आ रही है। यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो ट्रंप को वार्न कर रही है कि आपका जो ये सपना है वो सपना ही रहने वाला है। ईरान के अंदर आपने सुप्रीम को जरूर मार दिया, लेकिन अब उसके बाद में भी ईरान के अंदर नया सुप्रीम ही बैठेगा। आप जो रजा पहलवी को बिठाना चाह रहे हो, डेमोक्रेटिक सरकार लाना चाह रहे हो, और जो ईरान का ऑयल है वो पूरा हड़पने की कोशिश करना चाह रहे हो, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। बता दिया गया है, यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा क्लियर कहा गया है कि अब अमेरिका इस चीज से पीछे हट जाए कि वो ईरान के अंदर जो है रिजिम चेंज कर सके। तो अमेरिका का सपना यहाँ पे तो टूट चुका है, लेकिन जो अमेरिका ने रिजिम चेंज करने के वजह से दुनिया के अंदर ये जो भूचाल सा लाया है, इसकी वजह से आज भारत जो है काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। पूरा यूरोप जो है बहुत बड़ी मुसीबत का सामना झेल रहा है। आप देख सकते हो ईरान ने जो है सबसे बड़ा गेम यहाँ पे खेला कि ईरान के पास में जो आप ये 50 किलोमीटर चौड़ा रास्ता देख रहे हो, जिसे होर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है, उस होर्मुज स्ट्रेट को ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पे 3 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता होता है जहां से ये पूरे जो शिप वगैरह है वो निकला करते हैं, लेकिन ईरान के द्वारा अब यहाँ पे जो ब्लॉक किया गया है, उसके बाद में दुनिया का जो 20 से 30% क्रूड ऑयल का व्यापार इस रास्ते से होता है, जिसमें कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये जो कंट्रीज आते हैं, इनका जो ऑयल है वो इस रास्ते से होकर के निकलता है। लेकिन ये रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से दुनिया का जो व्यापार है ऑयल का वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, और जो ऑयल है वो बेचा नहीं जा रहा है, जिस वजह से ऑयल की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ने लगी है। लेकिन अब वेनेजुएला जो है वो वेनेजुएला के अंदर इतना जो ऑयल है वो रिफाइन नहीं किया जा सकता आज के टाइम में। इसे अगर इतना ऑयल तक पहुंचाना है जितना कि ये खाड़ी देश बेचते हैं, उतना ऑयल बेचने के लिए अभी 8 साल लगेंगे। इतनी कंपनी, इतनी जो रिफाइनरीज है वो वहां पे लगाने में, तो अभी वेनेजुएला भी उतना ऑयल नहीं दे सकता। खाड़ी देश से ऑयल आ नहीं रहा है, तो डिमांड में है सिर्फ रसिया। अब रसिया
का जो ऑयल है वो इतना ज्यादा डिमांडिंग हो चुका है कि सारी जो दुनिया की कंट्रीज है वो रसिया से ऑयल बुलवाना चाहते हैं। तो रसिया जो है आज के टाइम में अब डिमांडिंग होने की वजह से अपना जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, थोड़े दिन पहले की खबर है, जब रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ था तब अमेरिका ने जिस तरह से रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो उसी का पीछा करते हुए उर्सुला बोन है उनके द्वारा रसिया के ऊपर बैन लगाने की बात की गई थी। आप इसमें देख सकते हो, ऑयल गैस एक्सपेंड एज ईयू नेशंस स्टार्ट बैनिंग रशियन शिप फ्रॉम पोर्ट्स। रसिया के जो भी शिप वगैरह है यूरोप के अंदर जाते थे बिकने के लिए, उनका जो क्रूड ऑयल है, गैस वगैरह है जो बेची जाती थी, उनको पूरी तरह से बैन किया गया इस यूरोप के द्वारा। और किसके कहने पे ये सब कुछ किया गया? अमेरिका के कहने पे। आगे चल के रसिया की जो डुर्जवा पाइपलाइन है जो कि रसिया से निकल के पूरे यूरोप के अंदर गैस सप्लाई करती है, जिससे कि पूरा यूरोप को जो नेचुरल गैस की जरूरत है वो गैस की पूर्ति की जाती है, उसको अटैक किया गया जेलेंस्की के द्वारा। जेलेंस्की ने उस पाइपलाइन को पूरी तरह से बर्बाद किया, जिसके बाद में यूरोप के जो बड़े बड़े कंट्रीज स्लोवाकिया, हंगरी, ये वगैरह जो है ये ट्रंप के पास जाते हैं और कहते हैं कि जेलेंस्की ने जो ये काम किया है इसकी वजह से आज पूरा यूरोप संकट में आ चुका है। और ट्रंप ने जेलेंस्की के इस काम को जो है गलत भी ठहराया था, लेकिन वो समय था जब रसिया इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करता जा रहा था, झेलता जा रहा था और सुनता जा रहा था। रसिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं किया जा रहा था। साथ ही रसिया के साथ में भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी एश्योर्ड मी टुडे दैट दे विल नॉट बी बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया। भारत ने जब अमेरिका के साथ में ट्रेड डील की तो भारत ने यह शर्त को भी स्वीकार किया अमेरिका की कि भारत रसिया के साथ में कोई भी ऑयल जो है परचेज नहीं करेगा। इस चीज को भी रसिया ने एक्सेप्ट किया। आप इसमें देख सकते हो, इंडिया यूएस ट्रेड डील, ट्रंप कट इंडिया टेरिफ, सेज मोदी विल स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। भारत के ऊपर से जो 50% टेरिफ लगा हुआ था उसको घटा करके 18% किया गया, जिसमें 25% जो रसिया के साथ में ऑयल परचेस करने की वजह से पेनाल्टी लगी हुई थी उसको ट्रंप के द्वारा पूरी तरह से कट किया गया। लेकिन अब वहां से ऑयल कट करने के बाद भारत ने अमेरिका के साथ में जो ऑयल है वो महंगा खरीदा। तब जो चाइना है उसने क्या किया, उसने रसिया के साथ में ऑयल जो है वो और तेज कर दिया खरीदना, और रसिया ने चाइना को जो है और ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। अब भारत नहीं खरीदेगा तो रसिया को तो अपनी इकोनॉमी चलानी है, तो उसने चाइना को जो है ऑयल भारी मात्रा में बेचना शुरू किया और डिस्काउंट के साथ में बेचना शुरू किया। तो चाइना तो बेनिफिट में होता गया, भारत उल्टा घाटे में जाता गया। अब जब दिन बदले, हॉर्मुज जल संधि बंद हुई और पूरे यूरोप और इंडिया को ये समझ में आया कि अब उनको जो है ऑयल परचेस करना पड़ेगा और ये ऑयल की जो पूर्ति है वो सिर्फ रसिया पूरी कर सकता है। तो रसिया ने पहले तो यूरोप को सबक सिखाया। रसिया ने यूरोप के अंदर जो भी गैस जाती थी उस गैस को बंद कर दिया। आप इसमें देख सकते हो, पुतिन सेज नो मोर गैस फॉर यूरोप। साथ ही जो पेट्रोलियम था उसको भी बंद किया गया। प्रॉफिटेबल फॉर रसिया टू स्टॉप ऑयल सप्लाई टू यूरोप। रसिया ने यूरोप के अंदर भेजने वाला जो भी ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, जो भी चीजें थी वो पूरी तरह से बंद कर दी। अब यूरोप को समझ में आ चुका है कि रसिया के साथ में जो उन्होंने किया वो कितना गलत था। आज पूरे यूरोप को इस चीज का समझ में आ चुका है और उनको ये पता चल चुका है कि अमेरिका के साथ में जो दोस्ती है वो महंगी पड़ने वाली है और बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। अब सोचिए पूरे यूरोप का क्या होगा, क्योंकि यूरोप में ठंड ज्यादा पड़ती है और ये जो गैस पाइपलाइन है जो रसिया की तरफ से भेजी जा रही थी वो एक हीटर का काम करती है वहां पे। तो अब ये जो गैस है नहीं आएगी, जिससे कि पूरे यूरोप के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर टोटल ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री की बात करें तो सऊदी अरब नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे आप देख सकते हो रसिया है, जिसमें के बाद यूएई, कुवैत और उसके बाद में इराक, ये वही कंट्रीज है जो कि हॉर्मुज जल संधि के पास में आते हैं। अब ये हॉर्मुज जल संधि बंद होने की वजह से ये सारे कंट्री भेज नहीं पाएंगे, रहा सिर्फ रसिया जिसका रूट जो है सबसे अलग है। तो रसिया अपना रूट अलग होने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर ऑयल बेचेगा और ऑयल बेचेगा। अब उसकी डिमांड है तो उसने अपना जो प्राइस है वो हाई कर दिया है। इसी हाई प्राइस की वजह से रसिया ने क्लियर कहा है कि हम भारत को जो है 9.5 मिलियन बैरल ऑयल है वो देने को तैयार है। भारत को जितने भी ऑयल की जरूरत होगी वो अब हम दे देंगे, लेकिन अब ये ऑयल दिया जाएगा तो दुनिया के अंदर जो प्राइस चल रहा है उससे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भारत ने अमेरिका के साथ में ये ट्रेड डील करके, अमेरिका की बात मान करके और रसिया के साथ में जो हमारी दोस्ती चली आ रही इतिहास के टाइम से, हिस्ट्री के टाइम से, उस दोस्ती को तोड़ करके या फिर कमजोर करके कहीं ना कहीं खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। अब आप देख सकते हो
चाहे 1948 वॉर हो पाकिस्तान के साथ, चाहे 1971 वॉर हो, चाहे यूएन के अंदर कभी भी भारत के पक्ष में किया जाने वाला वीटो हो, रसिया ने हर समय भारत का साथ दिया। लेकिन जब रसिया को जरूरत थी, भारत रसिया से दूर होता गया। हालांकि जब हम दुनिया का 40% ऑयल रसिया से परचेस करने लगे थे, तो ट्रंप से जब ट्रेड डील हुई, तो उसके बाद में भारत ने 20% ऑयल परचेस करना शुरू कर दिया। मतलब 20% ऑयल जो है हमने कट किया था। लेकिन आज जब रसिया के हाथ में ये सारी बागडोर आई है, तो रसिया ने भारत को दिखाया है कि अगर आप साथ छोड़ोगे तो हम भी जो हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा था उसको कट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, अगस्त के महीने में भारत ने हायर जो ऑयल है रसिया से बुलवाना शुरू किया था। 2 मिलियन बैरल पर डे तक हमने रसिया के साथ में ऑयल बुलवाया है। हमारी जरूरत है 5 मिलियन बैरल पर डे, लेकिन हम 2 मिलियन बैरल पर डे रसिया के साथ में बुलवाते हैं। यानी कि लगभग 40% जो हमारी जरूरत है उसका ऑयल हम सिर्फ रसिया से बुलवाने लगे थे, उसको हमने कट किया। सब कुछ जो ये घटना घटित हुई दुनिया के अंदर और भारत के साथ में जो रसिया की दोस्ती फीकी पड़ी, तो वो सब कुछ हुआ है कहीं ना कहीं ट्रंप की वजह से। आज ट्रंप तो युद्ध को चालू करके खुद पीछे हट चुके हैं और भारत को कह रहे हैं कि हम 30 दिन की आपको अनुमति देते हैं, आप रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर सकते हो। लेकिन आपकी ये अनुमति भारत को नहीं चाहिए। भारत जब चाहे जिसके साथ में चाहे ऑयल परचेस कर सकता है। आप जिस तरह की ये अनुमति देने की बात कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं भारत की सोवरेनिटी पे सवाल खड़े करता है। और भारत को ये बताना होगा कि अमेरिका के कहने पे हम नहीं चलेंगे। हमें जब जहां से जो चीजें खरीदनी होगी, जिस तरह का काम करना होगा, हम करेंगे। हाँ, हम अमेरिका को छोड़ नहीं सकते। अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील है वो करके चलनी पड़ेगी। लेकिन भारत जो है 15 मार्च के टाइम पर जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील होने वाली है, उस ट्रेड डील में अपर हैंड रख करके अमेरिका की इन शर्तों को पूरी तरह से खारिज करके उसके साथ में ट्रेड डील कर सकता है। अब देखना ये होगा कि रसिया के साथ में ये ऑयल कितना महंगा पड़ेगा भारत को और कितना नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।